हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं स्टार लगा रहा हूं यहाँ पर। स्टार टॉपिक रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस आखिर है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे और प्रॉपर्टीज क्या है, इन्हीं पर आज ये वीडियो आधारित है। तो इसके पहले आप देखेंगे प्लेलिस्ट में और सिलेबस में भी आपने कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के हमारे कई मेथड हमने पढ़े। लो एक्सपेरिमेंट, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड, जिसको आप के सिलेबस में भी है, और लास्ट वीडियो अगर आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा तो उसमें आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। अब हमसे क्या रह गया जिसकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, पहले तो रह क्या गया और यहां पर हम क्या करने चल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेंगे आप तो बहुत ही इजी टॉपिक है। जब हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के 3 मेथड पाए, तो कहा एटॉमिक अरेंजमेंट की स्टडी तो हमने कर ली उसके मेथड से, पर हमें मालूम है लैटिस की जब बात कर रहे हैं तो पहले तो हम एक नॉर्मल लैटिस की बात करते हैं। नॉर्मल लैटिस और फिर रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो अगर इन दोनों को आप एज्यूम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक, तो होता क्या है रेसिप्रोकल और नॉर्मल लैटिस में अंतर, जिसकी बात हम करने चल रहे हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा हुआ था, इट कंसिस्ट बाय द रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम। हमने यहां पर क्या लिया हुआ है, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स लिए हुए हैं। इन अरेंजमेंट की स्टडी हम पिछले मेथड्स में कर चुके हैं ऐसे डिफरेंसेस से। लेकिन अब लेकिन लगा हुआ है यहां पर। हमने कहा कि अगर यहां लैटिस प्लेन्स की बात करें तो इसने कहा हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हो सकते हैं, ये भी लैटिस प्लेन है। इनके बीच की दूरी क्या हो गई, डी, इंटरप्लानर स्पेसिंग। फिर हमने कहा यहां पर कि ये पॉसिबिलिटीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है जिसकी हम बात कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ द लैटिस प्लेन्स। और जो बाकी के 3 मेथड थे लगभग करना चाह, लेकिन सभी ऑर्डर सभी प्लेन को वो डिस्क्राइब करने में फेल हो गया। अब जब ये समस्या आई तो उसके लिए एक ग्रेट आर्किटेक्चर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम था पीपी इवाल्ड। पीपी इवाल्ड ने किया क्या, ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ये नॉर्मल लैटिस की पॉसिबिलिटीज है, पर हमारा लैटिस स्ट्रक्चर क्या कहता है, अरेंजमेंट है। तो उसने किया क्या, पीपी इवाल्ड का कॉन्सेप्ट देखिएगा। इसने कहा ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही हैं, अब अगर इसको हमें स्टडी करना हुआ तो हम एक नया मेथड लेते हैं। देखिए मेथड क्या है, इसने कहा यहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम एक कॉमन ओरिजिन चूज कर लेते हैं। हमने यहां पर क्या ले लिया, कॉमन ओरिजिन ले लिया। अब यहां पर देखिए अलग अलग ऑर्डर का प्लेन है। उसने कॉन्सेप्ट क्या कहा, यहां 2D स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है 2D है, हम 3D भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन 3D आपको यहां पर कंफ्यूज करेगा। तो आप 2D समझ लेंगे तो 3D अपने आप समझ जाएंगे। तो पीपी वर्ड ने किया क्या कि टू डिजाइन द रेसिप्रोकल लैटिस फर्स्ट वी चूज द कॉमन ओरिजिन। We choose the common origin and draw the perpendicular to the nearest plane। देखिए यहाँ पे ये नियरेस्ट प्लेन दिख रहा है, इस पर इसने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ऐसे यहां पर होता तो इस पर भी ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देगा। कह रहा जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे यहां पर तो उसके एंड पॉइंट को आपस में मिला दो। देखिए एंड पॉइंट लाने का हमारा ये स्ट्रक्चर पहला एंड पॉइंट हमने यहां पर क्या कर दिया,
मिला दिया। ये फर्स्ट ऑर्डर रेसिप्रोकल लैटिस है ना। कहा ये तो पहले की बात की। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? इसके बाद हमको ये दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां भी हो सकता है। उसने कहा सेकंड नियरेस्ट को फिर करो, तो हमने इस पर परपेंडिकुलर किया, इस पर परपेंडिकुलर किया, इस पर परपेंडिकुलर किया, इसके परपेंडिकुलर किया और इसके एंड पॉइंट को मिला दिया। जब इसके एंड पॉइंट को मिलाया तो हमारा ये सेकंड ऑर्डर बन गया। फिर कह रहा थर्ड पॉसिबिलिटी, फिर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार हो गया। फोर्थ पॉसिबिलिटी, फिर ये हमारा बन रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी, ये हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये देखिए एक मेथड है एक कॉमन ओरिजिन से सभी प्लेन को स्टडी करना, और इसके लिए एक न्यू स्ट्रक्चर तैयार हो गया। स्ट्रक्चर यहां क्यूबिक बनाया करते थे, ये न्यू स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस स्ट्रक्चर को कहा गया रेसिप्रोकल लैटिस। अब कहा रेसिप्रोकल और कोई नाम नहीं मिला, क्योंकि रेसिप्रोकल का जो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसी कारण से इसका नाम रेसिप्रोकल पड़ा हुआ है। कहा इसमें एक और आप पॉइंट कॉन्सेप्ट पाएंगे। क्या? जब इस कॉमन ओरिजिन से आप जो नॉर्मल ड्रा करते हैं तो जो नॉर्मल की जो लेंथ होती है, जो कॉमन ओरिजिन से आपने नॉर्मल की लेंथ पाई, उस नॉर्मल की लेंथ इस पुराने वाले लॉजिक में प्लेन के बीच की दूरी को किससे दिखाते थे? डी से, इंटरप्लानर स्पेसिंग। तो यहां पाया क्या कि जो हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं उस नॉर्मल की जो लेंथ होगी इट प्रोपोर्शनल टू द किसके? रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लानर स्पेसिंग। दैट द रीजन, बिकॉज जो यहां पर लेंथ बन रही है, जो दूरी बन रही है नॉर्मल की, वो पाई क्या गई? वो रेसिप्रोकल पाई गई किसके? इंटरप्लानर स्पेसिंग के। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? रेसिप्रोकल लैटिस, जो कि डिजाइन किया था बाय द ग्रेट आर्किटेक्चर पीपी इवाल्ड ने। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे जो जैसे यहां पर हुआ करता था ए बी सी, वैसे यहां पर भी 2 डायमेंशन है, तो यहां ए और बी हुआ, 3 डायमेंशन होगा तो ए बी सी ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे। तो कह रहा है कि जैसे वहां पे पढ़ा हुआ था डायरेक्ट लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, वैसे रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर के लिए फार्मूला बताओ। तुमने कहा उसका फार्मूला हम डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? कह रहा इसका एक जो हमने पढ़ा हुआ है वहां सिमेट्रिक ऑर्डर, वो ये कि हमारा ये क्यूबिक स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं। ठीक, क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लिया आपने। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपकी ये हो गई x, ये हो गई y, ये हो गया z। इसके बीच की दूरी इंटरप्लानर स्पेस में a हो गया, इसका b हो गया और इधर आपका क्या हो गया? c हो गया। अब कह रहा था कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉमन ओरिजिन ले लो। हमने ये कॉमन ओरिजिन ले लिया। अब इससे ये भी एक प्लेन दिख रहा है, ये भी एक प्लेन दिख रहा है, तो एक प्लेन हमें लेना होगा। हमने ये प्लेन ले लिया, ये प्लेन ले लिया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो अगर इस प्लेन है तो ये 2 प्लेन मिले, इनके बीच की दूरी ही तो क्या है? इंटरप्लानर स्पेसिंग, जो कि यहां पर क्या है? a है। तो कह रहा देखिए फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि इंटरप्लानर स्पेसिंग इसके टर्म में कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा कि फार्मूला अगर निकालना हुआ तो हमें मालूम है इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो एरिया ऑफ फेस इनटू इंटरप्लानर स्पेसिंग, इंटरप्लानर स्पेसिंग ये होगा हमारा। अब अगर इसका ट्रांसलेशन वेक्टर डायरेक्ट लैटिस में ए बी सी है तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। फेस हमने अगर ये लिया हुआ है दिख रहा है सीधा सीधा, ये आपका क्या है? बी क्रॉस सी, एरिया इनटू इंटरप्लानर स्पेसिंग क्या हो गई? डी। ठीक, तो इससे डी बराबर क्या हो जाएगा? या आप कहिए कि 1/d क्या हो जाएगा? तो 1/d हो जाएगा बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हमारा क्या आ रहा है? इंटरप्लानर स्पेसिंग का रेसिप्रोकल। ठीक, और थ्योरी क्या कह रही थी?
थ्योरी कहती थी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर है, जिसको डिनोट हम किससे करेंगे यहां पर ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, तो कहा था कि प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेसिप्रोकल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस, क्योंकि यहां इंटर स्पेसिंग डी जो है तो डी हमारा ए ही है, प्रोपोर्शनल हुआ, बराबर किए तो ए स्टार हो गया 2 पाई बाई ए और 1 बाई ए वही है 1 बाई डी, जो बराबर किसके हो जाएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमारा आ गया एक्स के। अच्छा, इसे y निकालना होता तो हम ये वाला प्लेन लेते और ये वाला प्लेन लेते, तो ये हमारा होगा b, तो यहां पर एरिया क्या जाता है, तब ये जाता है c क्रॉस a, थर्ड वाला लेते हैं तो a क्रॉस a, उसके हिसाब से सिमिलरली अगर यही मेथड फॉलो करेंगे तो b स्टार क्या हो जाएगा 2 पाई बाई a, क्योंकि तीनों बराबर ही है a b c यहां पर, या हम b कर देते हैं, आपको 20 करके होगा तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ c क्रॉस a, क्योंकि यहां फेस एरिया इसका c क्रॉस a होगा, इनटू a डॉट b क्रॉस c स्टार आपका क्या होगा 2 पाई बाई c, जो जाएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ c है तो a क्रॉस b प्लेन होगा, अपॉन हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस, और बहुत ही कह सकते हो कि अपने समय का क्रांतिकारी टॉपिक था, जो कि इसने एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए एक नया ही स्वरूप दे दिया, एक नया ही स्ट्रक्चर दे दिया, जो कि यहाँ पे रेसिप्रोकल के नाम से जाना गया। तो ये कॉन्सेप्ट है और ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल का स्टडी करेंगे, क्यूबिक क्रिस्टल SCC, BCC और FCC, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल पर। यहाँ पर हमने इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। तो ऐसे ही जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आपके साथ के जो भी मित्र जो आपकी ही कॉलेज में हो, अदर कॉलेज में हो, आपकी यूनिवर्सिटी में हो, अदर यूनिवर्सिटीज में हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और शेयर करके आप चैनल को प्रमोट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आपको पसंद आ रहा हो तो आप दूसरे का भी फायदा करा सकते हैं। तो ऐसे ही पूरे सिलेबस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। धन्यवाद।